हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं और मन लगा करके 2026 बिहार बोर्ड टॉपर के लिए आप लोग तैयार हैं। तो बिना देर किए हुए अपने मुद्दे में आते हैं दोस्तों। आज का मुद्दा है क्लास 10 का गणित जो है चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या। दोस्तों हमें थोड़ा सा समझना है संख्या के बारे में। एपिसोड में दोस्तों प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या के बारे में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या इस वीडियो में अच्छी तरह से हम बताएंगे और देखने के बाद आपको कहीं जरूरी नहीं है, ना ट्यूशन की जरूरी है ना और दूसरे वीडियो से आपको देखने की जरूरी है। ठीक है, मतलब संख्या के बारे में जो जितने भी सवाल आता है, किस तरह का सवाल आता है, ठीक है, तो हम इसमें सफा चार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो हम लोग अच्छी तरह से जो है और दो एपिसोड के बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस एपिसोड में हम लोग प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और एक पूर्णांक संख्या के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर दोस्तों। ये वास्तविक संख्या का यदि डेफिनेशन बोला जाए कि वास्तविक संख्या क्या होता है दोस्तों, यानी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस एपिसोड में जो है हम लोग जो है वास्तविक संख्या के बारे में इतना डिटेल नहीं समझेंगे। ठीक है, इस एपिसोड में। ठीक है, अभी फिलहाल जो है इसको इस तरह से आप याद रखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या को ही क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो ये तो सबको जानता है। ठीक है, गिनती हुई संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, गिनती हुई संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। जैसे हम लोग घर में गिनती करते हैं, कोई भी सामान को, कोई भी वस्तु को गिनती करते हैं, तो हम लोग जो गिनती जो करते हैं उसी को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यदि देखा जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आगे होते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो संख्या होता है क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, इसमें यह सवाल है दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या जो होता है एक से ही शुरुआत होता है। प्राकृतिक संख्या जो होता है एक से ही शुरुआत होता है। अगर कहोगे सर कैसे? ठीक है, थोड़ा सा 100 पिक्चर में देखो दोस्तों, पिक्चर में कि एक से क्यों कैसे गिनती होता है? प्राकृतिक संख्या एक से क्यों गिनती होता है दोस्तों? जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 गो बक्सा है, एगो बक्सा में 2, एगो बक्सा में 3 गो लड्डू, चलो 4 गो लड्डू, एगो बक्सा में 5 गो लड्डू, ठीक है, और एगो बक्सा में 6 गो लड्डू। तो यहाँ जो है इस बक्सा में कितना लड्डू है दोस्तों? 1 2। यहाँ जो हम लोग गिनती करते हैं डायरेक्ट 2 थोड़ी गिनती करते हैं। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, पहला बक्सा में जो है 1 2 1 से शुरुआत करते हैं। उसी तरह जो है दोस्तों दूसरा बक्सा में जो यहाँ पे कितना लड्डू है? 4। तो डायरेक्ट हम लोग गिनती इसको जो कैसे करेंगे 1 2 3, यानी 1 से काउंटिंग होता है। इसलिए जो है कोई भी वस्तु को हम लोग जो गिनते हैं, ठीक है, तो 1 से गिनते हैं। ठीक है, कहोगे सर 1 से क्यों गिनते हैं? तो आप देख लो 1 से कैसे गिना जाता है। ठीक है, डायरेक्ट जो है 5 को ऐसे नहीं होता है कि 5 को 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 से ही शुरुआत होगा। ठीक है, इसलिए गिनती हुई जो ये होता है, गिनती हुई संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। ठीक है दोस्तों, वीडियो आ रहा है? हाँ, अब थोड़ा सा इसको इधर देखेंगे, समझेंगे दोस्तों, अच्छी तरह से परखेंगे कि अगर सबसे कहेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगा दोस्तों? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मतलब जो संख्या हम लोग
शुरुआत में जो गिनते हैं तो शुरुआत में कौन गिनते हैं दोस्तों? एक। ठीक है, यही है ना। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक हो गया। ओके, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, बड़ी प्राकृतिक संख्या तो क्या हो गया? अनंत होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से गिनते जाएंगे। कोई भी चीज, जैसे माथा में बहुत सारा बाल है, अगर इसको गिनेंगे, एक से गिनेंगे तो बहुत गिन पाएंगे नहीं ना, तो नंबर को हम इतना गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे, यानी इसको इन्फिनिटी इस तरह से दिखाया जाता है, या इसको अपरिमेय भी बोल सकते हैं। अपरिमेय होती है, और अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, होती है। इस तरह से आप इसको इस तरह से सिंबल दिखा सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे आता है दोस्तों? देखो दोस्तों, अंत तक बनाए रखिए, हेर बनाना नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे आता है दोस्तों कि एग्जाम में इस तरह से आएगा दोस्तों, n प्राकृतिक संख्या प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? फ्रेंड्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का सूत्र होता है n ब्रैकेट n + 1/2। अब ये सूत्र से आप कोई भी प्राकृतिक संख्या का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका सूत्र हुआ। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है दोस्तों? देखो, एग्जाम में इस प्रकार आता है, जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग फल बताइए। तो इसको कैसे बनाना है दोस्तों? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या को जोड़ना है। ठीक है, देखो यहां पे अगर 10 रहेगा तो n का मान कितना लेना है? 10 लेना है। यहां पे जितना संख्या कहेगा उतना संख्या n का मान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सूत्र क्या है? n ब्रैकेट n + 1/2। तब अब इसमें पुट कीजिए, तो n का मान यहाँ पे 10 है, फिर ब्रैकेट n का मान यहाँ 10 लेना है + 1/2। अब यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्त, पहले अंदर वाला कम होता है दोस्तों, तो 10 और 1 11, फिर /2। इसको गुना यदि हम करेंगे कितना होता है? यदि गुना हम करेंगे 10 को 11 से गुना करो 0 1 0 1 0 1 1, यानी 110/2। अब इसको डिवाइड करना है दोस्तों। ठीक है, तो 5 गुना 10, फिर 5 गुना 10, तो कितना हुआ दोस्तों? 55। कितना हुआ? 55। ठीक है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग कितना हो गया? 55। दिखाई पड़ रहा है दोस्तों? ठीक है, 55। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल समझेंगे। एग्जाम में इस प्रकार आता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखना है, कभी नहीं भूलने का। अब देखो, इसको यदि हम प्रैक्टिकल अगर देखें तो प्रथम 10, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सबको जोड़ेंगे दोस्तों। ये सबको क्या करना है? जोड़ना है, और जोड़ के कितना कर 2 से डिवाइड करना है। अब यदि आप इसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा? 55 होगा। ठीक है, अब आपको जो है थोड़ा सा बनाने के लिए देते हैं। ठीक है, अभी मैसेज कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, बताइए कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। ठीक है दोस्तों, बताइए कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। जरूर कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, ओके। जो भी जितना भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जितना भी दोस्त है, जितना भी हमारे स्टूडेंट है, ठीक है, अब जो है इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ तक इसको मिटाते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट इसको ले लेना है दोस्तों, अच्छी तरह से नोट कर लेना। और हम जो है बारीकी से अच्छी तरह से पूरे सिलेबस को पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। क्या आपको यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? ठीक, चलो अब फ्रेंड्स हमें जो है पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ना है। कौन सा संख्या के बारे में? पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ना है दोस्तों। पूर्ण
संख्या के बारे में पढ़ना है, यानी इसको वेल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वेल नंबर। दोस्तों देखो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसका यदि हम डिफिनेशन देखा जाए, इसका डिफिनेशन देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या के आगे में प्राकृतिक संख्या के आगे में शून्य शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या दोनों बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? पूर्ण संख्या बनते हैं। दोस्तों यदि प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या के आगे में शून्य शामिल कर देने पर, तो प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होते रहेगा दोस्तों। और प्राकृतिक संख्या के आगे में क्या लगाएंगे? शून्य शामिल कर देंगे, तो क्या होगा? ये पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस चीज को समझना ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, कहेगा कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है। नोट्स में लिखेंगे दोस्तों कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे देखना ना भूलिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 3-4 गो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार आता है यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे छोटी यानी प्राकृतिक संख्या के बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहेंगे तो 1। ठीक है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा दोस्तों? 0। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे उसका है प्राकृतिक संख्या का सबसे बड़ी। ठीक है, उसी तरह ये। अब एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आता है, यानी 1.1 में किस प्रकार क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यहाँ से सवाल आता है। किस प्रकार सवाल आता है देखो, कि क्या इस तरह का सवाल आएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखना ना भूले, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह का आएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, या इसे भी पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है। तो इसको अच्छी तरह से एनालाइज करो दोस्तों। ठीक है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, देखो प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होता है। ठीक है, इस तरह से 1 से शुरू होगा। ठीक है, और पूर्ण संख्या किससे कहाँ से शुरू होता है? 0 से, इस तरह से। ठीक है, तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा? सब ठो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आता है, तो हाँ क्या करना है? हाँ। ठीक है, लेकिन अगर कहेगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो ना बाबा ना, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या तो 0 से होता है, ये सब तो मिल रहा है ना, लेकिन इसका यहाँ चीज नहीं मिल रहा है। ये सबठो प्राकृतिक संख्या का यहाँ मिल रहा है, लेकिन सबठो नंबर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सबठो यानी 0 यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे नहीं होगा। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, इसको याद रखना है। अब एग्जाम के लिए और भी एक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस तरह से होता है, और देखना ना भूले। ठीक है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा हमको मिटाने दो दोस्तों। तो एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आता है दोस्तों, इधर देखें। ठीक है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, एकदम अच्छी तरह से हम बताएंगे। ठीक है, क्या दोस्तों किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं? बोलो बोलो बोलो। प्रथम, ये W से आपको पता है ना, पूर्ण संख्या। प्रथम पूर्ण संख्या का योग बताइए। ठीक है, चलो W को हटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रथम पूर्ण संख्या का योग बताइए। क्या बताइए फ्रेंड्स?
योग बताइए हमारे 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 शेष श्रेणियों। क्या बताना है? योग बताना है दोस्तों, ठीक है। प्रथम पूर्ण संख्या का योग बताइए, ठीक है। प्रथम पूर्ण संख्या का योग बताइए। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों? सूत्र अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना है, n ब्रैकेट n-1/2, ठीक है। और जहां n क्या है? एक पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब इस सूत्र को याद रखना है। अगर प्राकृतिक संख्या का योग पूछेगा तो वहां पे n ब्रैकेट n प्लस होगा, और यहाँ पे पूर्ण संख्या कहेगा सिर्फ जो है माइनस प्लस में अंतर है, वहां पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है। चलो इस तरह का सवाल आता है कि 11 प्रथम 11 पूर्ण संख्या का योग निकालें, ठीक है, निकालें। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुतों बार आया है दोस्तों। अब आपको जो है क्लास 10 में जो है मैथ पढ़ने का कोई कहीं पे जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, बिंदास रहिए और बिंदास पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 11 है, तो n का मान क्या लेना है? 11 लेना है दोस्तों, ठीक है। n का मान कितना लेना है? 11 लेना है। अगर यहाँ कहेगा प्रथम 15 पूर्ण संख्या का योग बताइए, तो n का मान 15 ले लेंगे, फिर उस फार्मूला में बैठाएंगे। फार्मूला क्या है? n ब्रैकेट n-1/2। तो n के जगह में क्या बैठाना है? 11, फिर ब्रैकेट, फिर 11, फिर -1, फिर क्या होगा? नीचे में 2। ओके फ्रेंड्स, अब क्या होता है, हम लोग जो है बोर्ड मास पढ़े हैं ना, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम होता है। कहीं कहीं जो है आप लोग गलत कर देते हैं, ठीक है, बाहर का काम कर देते हैं ब्रैकेट को छोड़ करके। ऐसा नहीं करने का, पहले जो है अंदर वाला काम करेंगे, ठीक है। तो 11 में 1 घट जाएगा तो क्या होगा? 10, और 10 को 11 से गुना करेंगे तो 110 कितना होगा? ओ 100, ठीक है। उसके बाद सॉरी सही है, हाँ ठीक है, ठीक है। 11 को 10 से गुना करेंगे क्या होगा? 110, फिर क्या होगा? बटे में 2 देंगे, ठीक है। इसको डिवाइड अगर हम करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, भाग देंगे तो 5 दूना 10, उसके बाद 5 दूना 10, तो कितना आया फ्रेंड्स? 55, ठीक है। तो प्रथम 11 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा? 55 होगा। 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या, इसमें इस तरह से आप जोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह से जोड़ करके 11, 0 से 11 लेना है, 1, इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसके बाद 2 से डिवाइड करना है, इस ऊपर वाला को सभी को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो इस तरह से एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। हमें जो है सूत्र को याद रखना है, डायरेक्ट फट से बन जाएगा, ठीक है। अब इस तरह का एगो जो है हम आप लोग को बनाने के लिए देते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से देख लो फ्रेंड्स, देख लो, ठीक है, उतार लो इसको अच्छी तरह से। अब यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे शेष श्रेणियों, प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग बताइए, ठीक है। आपको बनाना है और कमेंट में हमको बताना है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। ओके, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। टन्नननन इसको बनाना है दोस्तों और कमेंट में बताना। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या, इसको इंटीजर्स नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश को मारो गोली, हिंदी में समझेंगे। पूर्णांक संख्या किसे को कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको भी अच्छे तरह से समझना है कि इसे क्या है, ये पूर्णांक संख्या क्या है ना। देखो, प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होता है, और पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या के आगे में 0 शामिल करने से बन गया पूर्ण संख्या। लेकिन ये पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो ये पूर्ण जो है और पूर्णांक थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ये पूर्ण, एक पूर्णांक। पूर्ण अलग होता है, एक पूर्णांक। नाम थोड़ा सा ये घबरा है,
मतलब साउंड जो है एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन अलग अलग है फ्रेंड्स। यानी पूर्णांक संख्या की बात अगर किया जाए तो इसी को लेना है दोस्तों। पूर्ण संख्या के आगे में प्राकृतिक ऋणात्मक यानी माइनस वाला, ठीक है, प्राकृतिक संख्या शामिल करने पर पूर्णांक संख्या को कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या के आगे में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या शामिल करने पर पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, मतलब बन जाते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। ठीक है, और इसके आगे में क्या लगाएंगे, यानी ऋणात्मक क्या लगाएंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इस तरह से होते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो संख्या होता है, इस संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होता है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या बोला है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, यानी ये आगे आते रहेगा। ठीक है, तो जैसे -1, अब इसको कोई नया बच्चा जो है, जो 7 क्लास में या 9 क्लास में जो नहीं पढ़ा है, तो इसको समझना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे कि दोस्तों इसको ऐसे समझेंगे, जैसे यहाँ पे 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 इस तरह से गिनते करेंगे, और इसमें सब में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 सब आते रहेगा। ठीक है, संख्या आते रहेगा, और ये जो आते रहेगा ये माइनस में आएगा। तो जो आते रहेगा जो वो माइनस में आएगा, लेकिन कहाँ तक आएगा वो इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए इसको क्या किए हम, अनंत यानी इन्फिनिटी, माइनस में। अगर कहेगा कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो प्लस इन्फिनिटी, ये मतलब आते रहेगा। देखो इस चीज़ को ध्यान देना है कि इधर जो है संख्या का मान बढ़ेगा और इधर संख्या का मान घटेगा। तो इसके बारे में आगे चल के हम अच्छी तरह से बताएंगे। अभी फिलहाल जो है इधर जाएगा तो बढ़ेगा, इधर आएगा तो घटेगा। ठीक है, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, असल बात तो ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है दोस्तों, क्या सभी पूर्ण संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, एक है पूर्ण संख्या और एक है प्राकृतिक संख्या। अभी हम पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के पा रहे हैं, और इधर रख दो पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्या, पूर्णांक संख्या। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सबठो पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, क्या सबठो प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है, तो होता है। तो यहाँ पे अगर खंगाल करके अगर देखिएगा तो पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या में आ रहा है ना, सबठो पूर्ण संख्या इसमें आता है और सबठो प्राकृतिक संख्या इसी में आता है। लेकिन इसका उल्टा अगर पूछेगा, क्या पूछेगा कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो नो। अगर उल्टा पूछेगा तो नो। ठीक है, अगर इस तरह से पूछेगा सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, तो हाँ। तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा, तो नहीं। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, यस। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा, नो। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, यस। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, नो। अगर इसको इस तरह से पूछा जाए तो होगा, अगर इसको इधर से इधर पूछा जाएगा तो नहीं होगा। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है दोस्तों कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। फिर क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स जो है सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, और सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है आपको बनाना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, यस नो करके बताना है। तो आप कमेंट में जो है ज़रूर से ज़रूर बताना फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज जो है आज का एपिसोड यहीं तक समाप्त हुआ है दोस्तों।